नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यूपी में बच्चों के लिए शुरू होगा रोजाना टीकाकरण अभियान। प्रदेश को खसरा मुक्त बनाने के मकसद से अब विशेष टीकाकरण अभियान का आगाज होगा। साल के अंत तक खसरा उन्मूलन के लक्ष्य को साकार देने के लिए उत्तर प्रदेश में विशेष टीकाकरण पखवाड़ों का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और यूनिसेफ की वर्कशॉप के दौरान इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि जनवरी, फरवरी और मार्च में प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में नियमित टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाएगा। योगी सरकार की बड़ी कार्यवाही, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को घोषित किया माफिया। यूपी की योगी सरकार ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को अपराध माफिया घोषित कर दिया है। माफिया घोषित किए जाने की कार्यवाही हुई, इसके बाद मेरठ पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है। इसके साथ ही और कोतवाली के कुख्यात सारी गैंग के लीडर को भी अपराध माफिया घोषित कर दिया गया है। अब दोनों के खिलाफ कार्यवाही की लखनऊ से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। इनके मुकदमों की पैरवी भी लगातार नजर में रखी जाएगी। यूपी में ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटक स्थल होंगे। 175 जगहों को चुना गया। यूपी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत यूपी में 14 जनवरी से स्वच्छ भारत अभियान चलेगा। 24 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। इसमें प्रदेश के 75 पर्यटक और ऐतिहासिक धरोहरों को शामिल किया गया है। राज्य के नगरों को गुड टू ग्रेट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्हें वैश्विक मापदंडों पर भी श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके लिए 100 दिन का विशेष अभियान भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियानों में एक अभियान स्वच्छ विरासत भी है, जिसमें प्रदेश के 75 पर्यटक और ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ विरासत अभियान की शुरुआत 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से की जाएगी। एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होगा यूपी के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। देश के कई रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के बाद भारतीय रेलवे ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद स्टेशन को भी पुनः विकसित करने का फैसला किया है। 550 करोड़ रुपए से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन को एक नया लुक दिया जाएगा। प्रस्तावित डिजाइन में गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन 3 मंजिला होगा, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। आलीशान टिकट काउंटर के साथ ही यात्रियों के लिए खाने पीने की भी वीआईपी व्यवस्था होगी। मॉल की तरह स्टेशन पर फूड कोर्ट और लाउंज भी होगा। मल्टी लेवल पार्किंग के साथ ही एक बड़ा सा वेटिंग रूम और टेस्ट रूम भी होगा। हरदोई में कचरा प्रबंधन इकाई की शुरुआत। हरदोई में डीसीएम श्रीराम फाउंडेशन व नगर पालिका परिषद हरदोई ने आज वार्ड नंबर 5 मुंगलीपुरवा में खुशहाली स्वच्छता परियोजना के अंतर्गत दूसरे विकेंद्रीकृत ठोस प्रबंधन इकाई का शुभारंभ किया। हरदोई का अपशिष्ट उत्सर्जन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। नागरिकों की भागीदारी की कमी और कर्मचारियों की अपर्याप्त क्षमता के कारण कचरे का प्रसंस्करण बेहद कम है। अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों की ये अनुपलब्धता अपशिष्ट डंपिंग का कारण बन रही है, जो आगे चलकर पर्यावरणीय खतरे का कारण बन सकती है। इस प्रकार ये पहल उचित अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करेगी और आसपास के पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करेगी। बुलंदशहर के 4500 गन्ना किसानों के बॉन्ड हुए बंद। सहकारी गन्ना समितियों में जमीन की खतौनी न जमा करना किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। ऐसे करीब 4500 गन्ना किसानों के बॉन्ड बंद कर दिए गए हैं। गन्ना किसानों का बॉन्ड बनाने के लिए विभाग की ओर से लगातार सख्ती बरती जा रही है। कई सट्टाधारक यानी गन्ना बॉन्ड बनाने वाले किसान ऐसे होते हैं जिनके नाम पर जमीन नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपना बॉन्ड बनवा लेते थे और किसानों से कम कीमत पर गन्ना खरीद कर मिलों को बेचते थे। ऐसे किसानों को चिन्हित करने के लिए गन्ना विभाग ने पिछले साल से किसानों से बैंक खाते व अन्य जानकारी के साथ जमीन की खतौनी भी देने को कहा था। अब जिन किसानों ने खतौनी नहीं जमा की या जिनके नाम पर जमीन नहीं थी, उनका गन्ना सट्टा बंद कर दिया गया है। बाराबंकी में भूमाफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ी कार्यवाही। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है, जिसके चलते उनमें हड़कंप मचा हुआ है। इसी क्रम में एक बार फिर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए लगभग 2000 बीघे जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त करवाया है। जिले के अधिकारी इस जमीन की पैमाइश करवाकर पट्टाधारकों को वापस दिलवा रहे हैं। योगी सरकार के निर्देशों के क्रम में डीएम अविनाश कुमार ने इस जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए अभियान चलाया। इस जमीन को अब भूमाफियाओं के चुंगल से पूरी तरह से मुक्त करवा लिया गया है और पट्टाधारकों को वापस दिलवाई जा रही है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है।
इटावा में सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर चलाया गया अभियान। उत्तर प्रदेश संभागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन निगम रीजनल मैनेजर, यातायात प्रभारी ने शहर में यात्री के समय संयुक्त जागरूकता अभियान चलाया। लोगों को जागरूक करने के साथ चालान करके दंडित भी किया गया। सड़क सुरक्षा माह के 8वें दिन जनमानस की जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियान में लोगों को जागरूक करके साथ ही साथ ड्रंक एंड ड्राइविंग में कुल 11 एवं वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के प्रयोग करने पर कुल 32, बिना हेलमेट के 44 एवं मोटरसाइकिल पर 3 सवारी पाए जाने पर कुल 24 चालान किए गए हैं। कानपुर में लगेगा कपड़ों का सबसे बड़ा फेयर, डिप्टी सीएम करेंगे उद्घाटन। कानपुर में प्रदेश के सबसे बड़े गारमेंट फेयर का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। चेयरमैन नजम हमराज, संरक्षक गुरजिंदर सिंह, अध्यक्ष विजय गुप्ता गौरे ने बताया कि फेयर का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक करेंगे। चेयरमैन नजम हमराज ने कहा कि मोती झील में आयोजित गारमेंट की एक भव्य फेयर लगाई जा रही है, जो कि 14 जनवरी से 17 जनवरी तक रहेगी। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े फेयर में प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने से व्यापारी हिस्सा लेंगे। अब बेटियों पर मेहरबान हुई यूपी सरकार, जन्म लेते ही मिलेंगे 15,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी अन्य प्रदेशों की तर्ज पर जन्म लेते ही बेटी को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद कर रही है। एक परिवार में 2 बेटियों का जन्म होने तक आप स्कीम का लाभ ले सकते हैं। कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी शर्त रखी है, जैसे स्कीम के लिए आवेदन करने वाले पेरेंट्स की सालाना आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।